नमस्कार दोस्तों, मैं पवन चौधरी इजी एग्जाम ट्रिक में एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदियों से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने राजस्थान की प्रश्नोत्तरी एक प्रारंभ कर रखी है, उसमें मैंने राजस्थान की स्थिति और विस्तार का वीडियो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु का एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की नदियाँ। तो दोस्तों, राजस्थान की नदियों, इसमें आपको जो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं ये क्वेश्चन आपको वीडियो के अंदर हैं वो सारे आपको पीडीएफ फाइल के अंदर जो टेलीग्राम ऐप है उसमें आपको मिल जाएगा। चाहे आप टेलीग्राम लिंक से, मैंने नीचे लिंक दे रखा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप इजी एग्जाम ट्रिक के नाम से भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, उसको बाद में आप सब्सक्राइब कर लोगे उसको, तो आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राजस्थान की नदियों के। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती। तो सांबर झील में निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं गिरती। तो सबसे पहले मेंथा की बात करें तो मेंथा नदी गिरती है। उसके बाद में रूपनगढ़ भी गिरती है। उसके बाद में खंडेला की बात करें तो ये भी गिरती है। जो कांतली नदी है वो सांबर झील में नहीं गिरती। कांतली नदी है वो कहाँ पे, सांबर झील में नहीं गिरती। सांबर झील में नहीं गिरती क्योंकि कांतली नदी है, इसका उद्गम अपने शिखर से होता है और ये झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती हुई झुंझुनू और चूरू की सीमा पे जो मंडलेरा गांव है वहाँ पे जाके विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांतली नदी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की कौन सी नदी रुंडित सरिता कहलाती है। रुंडित सरिता कहलाती है, कौन सी नदी है। तो बाणगंगा नदी है, उसको रुंडित सरिता कहते हैं। बाणगंगा नदी है जिसका उद्गम जयपुर के बैराठ की पहाड़ियों से होता है। जयपुर की बैराठ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये आगे यमुना में मिल जाती है। उसके बाद में आगे अगले क्वेश्चन की बात करें तो चंबल घाटी में चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में निम्नलिखित 4 नदियों का क्रम क्या हुआ। चंबल सहित यानी चंबल की जो घाटी है उसमें चंबल सहित पूर्व से पश्चिम दिशा में आपको ये इसका क्रम बताना है इन चारों का। तो सबसे पहले हम बात करें पूर्व से पश्चिम की, इस प्रकार से हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बात करें तो इधर पार्वती नदी है। कौन सी है, पार्वती नदी है। उसके बाद में इधर काली सिंध आएगी। उसके बाद में चंबल नदी और इधर बनास, ये इनका क्रम रहता है। ठीक है, बनास, चंबल, काली सिंध और पार्वती। तो इसमें ऑप्शन में देखें तो क्या आ जाएगा, ये चंबल है वो इधर ही इधर आएगी, सबसे पश्चिम में चंबल, बनास मध्य में आएगी। तो आंसर आ जाएगा चंबल, बनास, काली सिंध और पार्वती, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये पीछे एग्जाम में आया हुआ है, 3rd ग्रेड की एग्जाम थी उसमें आया हुआ टीचर के। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अंतः प्रवाह की नदी नहीं पूछा है। ठीक है, तो साबी नदी है, ये अंतः प्रवाह की है, जयपुर में से इसका उद्गम होता है। कातली नदी है, ये भी है। ठीक है, इसका खंडेला की पहाड़ी शिखर से होता है इसका, कातली नदी का उद्गम। इसके बाद में पश्चिम बनास की बात करें तो इसका ये है अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पश्चिम बनास जो नदी है वो कच्छ के रण में जाकर गिरती है। कहाँ पर, कच्छ के रण में जाकर गिरती है। तो अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी है पश्चिमी बनास, सिरोही से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और ये काकनी नदी है, इसका जैसलमेर से होता है। तो ये बाकी तीनों आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, ये अरब सागर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो नाली की बात करें तो ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नाली आ जाएगा। टाका भी है, टोबा भी है और खडीन भी है। ये नाली की जगह नाड़ी आ जाए तो ये भी है। ठीक है, लेकिन नाली नहीं है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली खारी नदी किस अपवाह तंत्र का भाग है। तो बिजराल की पहाड़ी से निकलने वाली जो खारी नदी है ये किसकी सहायक है, बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक है, बनास की सहायक नदी है। ठीक है, बनास, डाई और खारी तीनों मिलकर एक त्रिवेणी संगम में बनाते हैं, बिशलपुर देवली टोंग में राजमहल में बनाते हैं। ठीक है, तो ये किसकी है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि बनास की नदी है वो चंबल नदी में मिल जाती है और चंबल नदी है वो बंगाल की खाड़ी में
उसका जल पहुंचता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक किसका है? तो बनास नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। ठीक है, यानी जल ग्रहण क्षमता है वो किसकी अधिक है? बनास नदी का अधिक है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो जाखम नदी कौन से जिले में बहती है? तो जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में बहती है। प्रतापगढ़ के छोटी सादडी से इसका उद्गम होता है और ये माई नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और ये माई, जाखम और सोम तीनों मिलकर डूंगरपुर के वेणेश्वर में एक त्रिवेणी संगम में बनाती हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो चंबल प्रवाह से संबंधित नहीं है, यानी चंबल की सहायक नदी नहीं है। तो पार्वती की बात करें तो ये तो है, बनास की बात करें तो ये भी है, वहीं काली सिंध की बात करें तो ये भी है, लेकिन जाखम नदी है वो नहीं है। जाखम नदी वो नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा? जाखम नदी इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है जो जाखम नदी है वो माई नदी की सहायक नदी है। किसकी है? माई नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है? कौन सी नदी है वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर दोनों के मध्य सीमा बनाती है? तो माई नदी है वो इन दोनों के मध्य की सीमा बनाती है। वेणेश्वर में जो त्रिवेणी संगम बनाती है उसके बाद में माई नदी है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा बनाते हुए आगे गुजरती है। ठीक है, और ये माई नदी है एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लूनी नदी का अंत कहाँ विलुप्त होती है? यानी लूनी नदी अंत में कहाँ जाती है? तो बंगाल की खाड़ी का तो यह अपवाह तंत्र है ही नहीं। ठीक है, अरब सागर अपवाह तंत्र है, तो अरब सागर में देखें तो खंबात की खाड़ी और कच्छ का रण 2 है। तो लूनी नदी किसका है? कच्छ के रण का जाके यहाँ पे मिलती है। यदि हम मैप की बात करें तो उसमें देखो अरब सागर के अपवाह तंत्र की 4 नदियाँ राजस्थान में। कितनी नदियाँ हैं? 4 नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? लूनी नदी है। कौन सी हैं? लूनी नदी। उसके बाद में पश्चिमी बनास। तो ये दोनों कच्छ के रण में जाते हैं, कच्छ का रण। ठीक है, कौन कौन सी? लूनी और पश्चिमी बनास। उसके बाद में उदयपुर से साबरमती नदी का उद्गम होता है और यहाँ से जो लूनी नदी आती है। तो ये दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी में कौन सी? ये तो साबरमती है और ये माई नदी है। कौन सी है? माई नदी है। तो ये है अरब सागर अपवाह तंत्र की 4 नदियां हैं। तो ऊपर वाली दोनों लूनी और पश्चिमी बनास ये दोनों कच्छ के रण में जाती हैं और साबरमती और माई दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो आंसर क्या जाएगा इसका? कच्छ का रण। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? वागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है। तो आपको पता हो वागड़ क्षेत्र और कांठल क्षेत्र कौन सा है? तो माई नदी वहाँ से गुजरती है, तो कांठल का क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य है। ठीक है, और वागड़ क्षेत्र उसको बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को कहा जाता है। तो माई नदी कहाँ से है? ये वागड़ और कांठल की गंगा माई नदी को कहा जाता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करें तो आड़ नदी को उदय सागर झील के बाद में किस नाम से जाना जाता है? तो आड़ नदी है, ठीक है, उसका उदय सागर झील के बाद में बेडस नदी कहा जाता है। बेडस नदी। ठीक है, और ये आगे जाके किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक, और यहाँ पे कहाँ मिलती है? ये भीलवाड़ा के अंदर मिलती है, जहाँ पे त्रिवेणी संगम ये बनाती हैं। बनास, मेनाल और बेडस। ठीक है, बनास, मेनाल और बेडस। और इसके उद्गम की बात करें तो ये गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इसका उद्गम होता है। यहीं पे आर्ड सभ्यता का विकास भी हुआ था इसी नदी के किनारे, आर्ड सभ्यता। ठीक है, तो आर्ड नदी उनको उदय सागर झील के बाद में क्या कहा जाता है? बेडस नदी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, जब पुष्कर की पहाड़ियों में अधिक वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है?
तो बाढ़ बालोतरा के बाड़मेर क्षेत्र में बाढ़ आती है, क्योंकि बालोतरा से पहले ये जो नदी है लूनी नदी वो पहाड़ी क्षेत्र में बहती है और बालोतरा के बाद में ये मैदानी भाग में आ जाती है। तो एक साथ मैदानी भाग में जल उतरने के साथ ही यहाँ पे बाढ़ आ जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी अरावली से नहीं निकलती? तो लूनी नदियों की सहायक नदी में बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से जुड़ती है। ठीक है, और वो कौन सी है? जोजड़ी या जोजरी नदी है, जिसका उद्गम हम बात करें तो नागौर के पाडलू गांव से होता है। कहाँ होता है इसका उद्गम? नागौर से होता है, पाडलू गांव से होता है, जो अरावली से नहीं निकलती है। और वैसे भी क्वेश्चन आ जाए तो एकमात्र ऐसी नदी है जो दाईं तरफ से जुड़ती है, लूनी नदी के दाईं तरफ से जुड़ती है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के किस प्रशासनिक संभाग का अफवाह तंत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से मिलने वाली नदियों का अंश है? यानी ऐसा कौन सा प्रशासनिक संभाग है जहाँ पे अरब सागर की ओर बहने वाली और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ की नदियों का अंश मिलता है? तो उदयपुर संभाग में इन दोनों नदियों का मतलब दोनों अफवाह तंत्र का संगम होता है। एक तरफ अरब सागर से बहने वाली नदियाँ भी यहीं बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में बहने वाली नदियों भी यहीं उदयपुर संभाग में बहती हैं। उसके बाद में अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो अजमेर की आना सागर झील में बांडी नदी का पानी आता है। ठीक है, अर्णोराज के द्वारा ये झील बनाई गई थी और बांडी नदी का जल इसमें आता है। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की कौन सी नदी मर्त नदी कहलाती है? मर्त नदी, सोतर नदी, नट नदी। तो घग्गर नदी के नाम है द्वेषवती, सरस्वती, सारे किसके नाम है? घग्गर नदी के नाम है, जो अपने राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो चूलिया जलप्रपात है वो बहुत बार बताया हुआ है, चंबल नदी पर बनाया गया। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर बनाया गया चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, तो जैसे चूलिया, जैसे चित्तौड़गढ़ और जैसे चंबल नदी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को छाटिए। तो आपको इसमें से गलत बताना है कौन सा है। तो बेडस नदी है वो बिजराल की पहाड़ी, बाणगंगा है वो बैराट की पहाड़ी, मैंने बताया था पहले क्वेश्चनों में। पार्वती नदी का उद्गम विंध्याचल से होता है। ठीक है, सीहोर क्षेत्र है एमपी का, वहाँ से होता है। उसके बाद में बनास नदी, इसका खमनौर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। तो बेडस नदी का उद्गम है, मैंने अभी बताया था पीछे, गोंगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। बिजराल की पहाड़ी से खारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? खारी नदी का उद्गम होता है, जो बनास की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, बेडस नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा है। तो बेडस नदी, बनास नदी तो है, उसके बाद में बामनी भी है और पार्वती नदी भी है। तो बेडस नदी है वो बनास की सहायक नदी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बेडस नदी आ जाएगा, जो बनास की सहायक नदी है। मैंने वीडियो के अंदर पढ़ा भी रखा है, जो चंबल की सहायक नदियाँ उनको एक ट्रिक से बता रखा है। चंबल में बीबी पार्वती कूद गई, ऐसे एक ट्रिक भी बना रखी है। चंबल में बीबी पार्वती कूद गई, ये ट्रिक भी बना रखे। तो चंबल का मतलब चंबल नदी की सहायक नदियाँ में से मेज नदी, बै से बनास, इससे बामनी, पार्वती और कैसे काली सिंध नदी, ये इसकी सहायक नदियाँ चंबल की। आप वीडियो देख सकते हो, उनमें मैंने लगा रखा राजस्थान की जियोग्राफी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्ववर्ती मैदानी प्रदेश का भाग नहीं है? तो राजस्थान के जो पूर्वी मैदानी भाग है उसमें कौन कौन सी? तो बनास नदी का बेसिन भी है उसमें, चंबल का भी है और मध्य माही का भी है। लूनी का नहीं है, लूनी का है पश्चिम मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें लूनी का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? लूनी बेसिन। लूनी बेसिन जो है वो कहाँ पर है? पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत युग्म को छाटिए। तो त्रिवेणी संगम बता रखे एक तरफ और एक तरफ नदियों के नाम दे रखे हैं। तो रामेश्वरम में बनास, चंबल और शिप, तो मैंने बताई थी इसकी ट्रिक CBSE, चंबल, बनास और शिप, तो पहला तो सही है। उसके बाद में दूसरा राजमहल टोक, तो बनास, डाई और खारी, इसकी भी ट्रिक मैंने बताई थी BDK, बनास, डाई और खारी। और राजमहल देवली टोंक में इसका
ये संगम होता है, ये भी सही है। बिजोलिया, बनास, बेडच और मैनाल, तो इसका मैंने बताया था बीएमबी, बीएमबी बनास, मैनाल और बेडच या बिगोद, भीलवाड़ा में बिगोद। तो ये बिजोलिया में ना होकर कहाँ पर होता है, बिगोद नामक स्थान पे इसका संगम होता है, बिगोद में। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। वेणेश्वर की बात करें तो सोमवाई और जाखम, वेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर तीनों नदियों का संगम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आऊ व अपर्वन नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? आऊ व अपर्वन नदियाँ, तो ये काली जो सिंध नदी है उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और वहीं काली सिंध की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है, ठीक है। काली सिंध नदी के इधर से परवन नदी जुड़ती है, ठीक है, और इधर से आऊ नदी इसमें आकर मिलती है। परवन की बात करें तो ये मालवा के पठार से उद्गम होता है और ये सुसनेर से होता है, मध्य प्रदेश के सुसनेर नामक क्षेत्र है, वहाँ से आऊ नदी का उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, नदियाँ प्राय समुद्र में मिलती हैं किंतु कुछ नदियाँ किसी भी समुद्र में नहीं मिलती। भारत में कुछ नदियाँ ऐसे कौन से राज्य में है? तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 3 तरह का अपवात क्षेत्र पाया जाता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी अपवात अंतर, और तीसरा है आंतरिक अपवात अंतर। आंतरिक अपवात अंतर, तो आंतरिक अपवात अंतर है वो केवल राजस्थान में ही पाया जाता है, ठीक है। तो राजस्थान आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो, साबी नदी का उद्गम कौन से जिले में होता है? तो साबी नदी का उद्गम मैंने पहले क्वेश्चनों में बताया, जयपुर में होता है, सेवर की पहाड़ियों से। सेवर की पहाड़ी जयपुर में इसका उद्गम होता है, साबी नदी का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? अरब सागर में अपवात अंतर की नदी कौन सी है? तो चंबल है वो बंगाल की खाड़ी की है, ठीक। और बनास है वो भी बंगाल की खाड़ी की है। काली सिंध है वो चंबल की सहायक है। तो माई नदी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। माई नदी इसका आंसर आ जाएगा, जो अपने नीचे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ क्षेत्र में बहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभाजित करती है? तो मैंने पहले क्वेश्चनों में अभी बताया है, कांतली नदी है वो राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इसका उद्गम की बात करें तो सीकर के जो खंडेला की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है, और झुंझुनू को 2 भागों में बांटते हुए झुंझुनू और सीकर की जो चूरो है, मंडेला नामक गांव है, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। आंतरिक अपवाह की नदियाँ हैं ये, वैसे तो चारों ही आंतरिक अपवाह की है। साबी नदी अभी बताया था, सेवर की पहाड़ी जयपुर से इसका उद्गम होता है। काकनी नदी है ये जैसलमेर में बहती है। मेंथा है ये अपने मनोहरपुरा जयपुर में इसका उद्गम होता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो मैंने पहले क्वेश्चनों में बता दिया था, जो माई नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माई नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वहीं यदि बात करें तो लिम्पोपो नदी है, विश्व की बात करें, लिम्पोपो नदी, तो ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को, ठीक है। और वहीं भूमध्य रेखा की बात करें तो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, कांगो नदी, ठीक है। अफ्रीका के अंदर बहती है, अफ्रीका महाद्वीप में, और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को, कांगो नदी है भूमध्य रेखा को, और माई नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद में आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अपना जल गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में मैंने अभी बताए थे, खंभात की खाड़ी में कौन सी 2 नदियाँ जो अपना जल गिराती हैं? एक तो माई नदी है और एक साबरमती नदी है। ये दोनों अपना जल है वो खंभात की खाड़ी में डालती हैं। पश्चिमी बनास की बात करें तो कच्छ के रण में डालती हैं। वही लोनी नदी की बात करें तो ये भी कच्छ के रण में डालती है। कांकनी नदी है वो आंतरिक अपवाह की नदी है। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चन राजस्थान की नदियों के महत्वपूर्ण। उसके बाद में यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और फ्रेंड से शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक आसानी से उसका नोटिफिकेशन आता रहे। और साथ में इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद।